14 वर्षों का वनवास हुआ। अयोध्या से सभी प्रवासियों को साथ में लेकर के चले तो भगवान ने पहले दिन का निवास स्थान तमसा नदी के तट पर किया। जब सभी प्रवासी सो गए तो भगवान सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके जब आगे की ओर बढ़े तो सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्रृंगबेरपुर, जहां के राजा महाराज गोह और जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं। एक रात्रि का विश्राम भगवान ने वहां पर किया। अब श्रृंगबेरपुर से सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेजा। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। स्वयं भगवान गंगा के किनारे पर आ गए जहां महाराज केवट को बुला रहे हैं। तो आज की पहली चौपाई यहीं से है, आज का पावन प्रसंग यहीं से है। मागी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। देखिए एक विशेष सूचना कि जिन भक्तों ने आरती नहीं कर, यहीं से है। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। यह सुध गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत मंगलाचरण और आज की लीला का पहला प्रसंग श्रृंगबेरपुर के राजा महाराज गोह। गमध परे नि समग पम राम मंगल भवना अमंगल राम मंगल भावना अमंगल हारी। राम 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 मेरे राम 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी। राम द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी। राम द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी। राम 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 मेरे राम 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 राम। महावीर बिनवा हनुमाना बिनवा हनुमाना बिनवा हनुमाना। महावीर बिनवा हनुमाना। राम राम जासु जस आप बखाना। राम 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 मेरे राम 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 राम।
सीता सचिव सहित दो भाई, राम सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगे वीरपुर पहुँचे जाई। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जय हो। हाँ चलिए, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप लोग चाहते हैं। यह भली बात क्या नहीं। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं। हमें राम राज्य अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या जाना है। अस्तु, अयोध्या जाने की तैयारियां की जाए। महाराज, जिन राम जी के राज उत्सव में आप सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं, महाराज अभी पता चला है कि वही राम जी, प्रभु राम जी, लखनलाल जी, सीता मैया सहित हमारे नगर की ओर ही आ रहे हैं। क्या? हाँ महाराज। अयोध्या के राजकुमार राम हाँ हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। हाँ हाँ महाराज, ये दृश्य तुमने अपने नेत्रों से देखा? हाँ महाराज, सत्य कह रहा हूँ। तब तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। हो सकता है राज्य ग्रहण करने के पूर्व माँ गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हो। राम जी का तुमने दर्शन किया। हाँ। राम जी किस वेश में थे? योगी वेश में है महाराज। क्या? सन्यासी वेश धारण किए। वल्कल वस्त्र धारण करके। तब तो हमें नगर के बाहर उनका स्वागत करना चाहिए। भेंट सामग्री एकत्रित करो, हमारे प्रिय बंधुजनों को बुलाओ। चलो, चल के नगर के बाहर उनका स्वागत करें। चले महाराज। लिय फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। करिता अंडे बतो भेंट धरी आगे, करिता अंडे बतो भेंट धरी आगे, प्रभु बेलो कतो अति अनुरागे, प्रभु बेलो कतो अति अनुरागे, प्रभु बेलो कत अति अनुरागे, प्रभु बेलो कत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवसे रघुराई, पूछी कुशलो निकट बैठाई। और आप हैं भाई जय सिंह जी, प्रजापति 21 मुद्राएं, और दिलीप कुमार जी आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद भैया निखाद राज। महाप्रभु, मैं आपकी और आपके सपरिवार की कुशलता जानना चाहता हूँ। कहें आप सपरिवार कुशलता से तो हैं? हे प्रभु, तब तक अभी तक तो कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जनु लेखे,
आपके चरण कमलों के दर्शन करके अब जीवन में कुशलता ही कुशलता है। अब तो भाग्यशाली पुरुषों की श्रेणी में मेरा भी नाम हो गया। देव धरण धनधाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। ये धरण धाम सब कुछ आपका है। मैं एक नीच निषाद परिवार के सहित आपके चरणों का सेवक हूँ। आपने कृपा की जो मुझे दर्शन दिए, अब एक कृपा आप मेरे कहने से कर दें। अवश्य। कृपा कर पुरधारी पाऊं, थापिए जनी सब लोग सिहाऊं। कृपा करके अपने चरणों की चरण रज मेरे नगर में डाल दे, ताकि संसार के लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। कहे सखा तुम सत्य सुजाना, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु मोहि दीन पितु आयस हुआना। पिताजी ने मुझको और भी कुछ आदेश दिया है। वह आदेश क्या है? वर्ष 4 10 वासुवन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित यम। सुनो सखा, अगर हमें 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत एवं वेश धारण करके वन में रहना है, किसी नगर या गांव में जाना वर्जित। तब तो प्रभु मैंने हृदय में विचारा, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं। आइए, एक स्थान है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। ले रघुनाथ ही ठाबू दिखावा, कहे वो राम सब भांति सुहावा। ये देखे भगवान, शिष्पा का वृक्ष ये नगर के बाहर है, और मैं यहाँ पर कुश और पत्तों की साथरी लगवा रहा हूँ, जिस पर आप विश्राम करिएगा। गोहे सवारी साथरी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। कुश किसले में मृदुल सुहाई। महाराज गोहे ने पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई और भगवान ने उसी साथरी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण भगवान के पैर दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदु बानी। महामंत्री सुमंत जी, अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतः मैं चाहता हूँ कि आप भी शयन करें। और स्वयं लक्ष्मण जी कुछ ही दूरी पर वीरों का एक आसन होता है, वीरासन। कछुक दूरी सजी बाने सरासने, जागन लगे बैठे वीरासन। वीरासन बना करके लक्ष्मण जी राम जी की पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन महाराज गोहे का ध्यान राम जी की ओर गया। विचार करने लगे कि जो प्रभु श्री राम महलों में मखमल में सोया करते थे, ऐसे श्री रघुनाथ जी आज पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। सोबत प्रभु ही निहारे निसाधु, भयहु प्रेम बस हृदय खबारू। तन पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेमो लखन सन कहई। संसार में विधाता किसके लिए विपरीत नहीं होता। भैया लक्ष्मण, ये दृश्य आप भी अपने नेत्रों से देख रहे। मैं तो विचार ये कर रहा हूँ कि ये दृश्य देखने के पहले मेरे ये नेत्र क्यों नहीं फूट गए। क्या श्री राम जिन दुखों को सहन कर रहे हैं, यह दुख सहन करने योग्य थे? आज श्री राम पृथ्वी पर कुश और पत्तों की साथरी पर शयन कर रहे। जिन महाप्रभु के महल
इंद्र के महलों से भी अधिक शोभा युक्त एवं सुखयुक्त थे। ऐसे भवन में श्री राम निवास करते थे। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पत्तर पावा, मणि महारचित चार चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संभारे। मणियों से वो सुसज्जित भवन जैसे कामदेव ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा उनका निर्माण किया हो। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणिदीप जहाँ सविविध सकल सुपास। वह पवित्र भवन जिन भवनों में सुंदर देवों के चित्र अंकित हैं, जिन भवनों में शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु बहती हो, जहां पर मणियों का प्रकाश होता हो, ऐसे सुंदर महलों में रहने वाले श्री राम आज वन में भटक रहे। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशेष सुहाई, जिनके सेजों के वस्त्र दूध के फैन से भी अधिक स्वच्छ रहने वाले तहसी राम शयन निष्करई, निज छवि रतिपति मधुहरई। उन सुंदर सेजों में श्री राम जी शयन करते थे और अपनी सुंदर छवि से कामदेव के अहंकार को नष्ट किया करते थे। आज वही राम पृथ्वी पर सो रहे थे। श्री राम मात पिता परिजन प्रवासी, सखा सुशील दास वरुदासी, जुगमई जिन्हीं प्राण की नाई, मैं सोवत तेरी राम गोसाई। जिनके मात पिता परिजन प्रवासी अपने प्राणों के समान चाहते थे, आज वही श्री राम पृथ्वी पर सो रहे हैं। जब मैं सीता जी की ओर दृष्टि डालता हूँ, लक्ष्मण जी आप भी तो देखिए, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में विदित है, जिन्हें महाराज दशरथ जैसे ससुर प्राप्त हुए, जो स्वर्ग के राजा इंद्र के मित्र हैं। अरे इतना ही नहीं, रामचंद्र पति सो वैदेही, ये महिषोवत विधि वाम न केही। जिन्हें श्री राम जैसे पति प्राप्त हुए हो, आज वही श्री जानकी वन वन में भटक रही हैं, इन कंटकमयी पथों में चल रही हैं। लक्ष्मण जी, कैकेयी के द्वारा जो कृत्य किया गया ये उचित नहीं किया गया। श्री रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या श्री राम बन के योग्य थे? लोग सत्य ही कहते हैं कि संसार में कर्म की प्रधानता है, और कैकेयी के द्वारा जो कर्म किया गया ये निंदनीय कर्म किया गया, कुटिलता का कर्म किया गया, उचित नहीं किया गया। कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिल प्लंकीन, जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। वो कैकेयी नृपत की सुता कैकेयी ने ये बड़ा कुटिलता का व्यवहार किया। आज उसने अयोध्या को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को दुखित कर दिया। भई भानुवंश विपट कुठारी, कुमत कीन जही विश्व दुखारी। देखिए महाराज कैकेयी के आंखों से अश्रु बहने लगे और भैया लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज कैकेयी के मोह को दूर किया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विरागे भगति रस सानी। भैया निखातराज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है,
सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना, मित्र शत्रु उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति काल कर्म, जहाँ तक जी के जंजाल है। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। धरनी घर धन नगर परिवार, जहाँ तक व्यवहार है। पर देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखने सुनने और मन के विचारने में आते हैं, उन्हें मोह मूल अज्ञान है, परमार्थ नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई। जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जियो जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो जाए, जागने में हानि लाभ कुछ भी ना हो। इस दृश्य को देखने के पहले प्रपंच को हृदय से मानना चाहिए। भैया निखात। और आप हैं भाई अजय राजपूत जी, चिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्रा। जब यह संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति सब धोखा है। सपने का राजा रंग होना, होना न होना मिथ्या है। और देखिए आप हैं श्री धीरेन्द्र द्विवेदी सूरा महाराज, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं। भैया निखादराज सुन रहे हो ना? जीवों की यह अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होता है वो सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं और सारी दुनिया सोती है। ये वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। इसलिए भैया निखात राज, आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें। आपकी यह ज्ञान वैराग और भक्ति से युक्त वाणी सुन करके मेरे हृदय का मोह दूर हुआ। और ये जो आपने उपदेश दिया, भले ही देववाणी में इस उपदेश के माध्यम से किसी का मोह नष्ट हो, लेकिन आज से इस उपदेश को भी लोग लक्ष्मण गीता के नाम से जानेंगे। आपकी जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते राम गुण भाभुन सारा, जाग जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बटे छीरो मंगावा। निखादराज, आप हमें बटका दूध मंगा दें। देखिए बरगद का दूध मंगाया क्यों? जब महलों में होते थे
तब भगवान अपने बालों में घृत तेल लगाया करते थे, लेकिन आज चूंकि तपस्वी बेश में है तो बरगद का दूध मंगाया। अनुज सहित सिरे जटा बनाए, देख सुमंत्र नयनो जल छाए। हृदयता भुवती बदनु मदीना, कह कर जोड़ी बचनो अति दीना, कह कर जोड़ी बचनो अति दीना। हे महाप्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने वट वृक्ष का छीर मंगाकर अपने बालों में जटाएं बना रहे हैं। हे नाथ, महाराज ने कहा था कि 14 दिन जाओ सुमंत, 14 दिन घुमाकर वन में और गंगा स्नान करके बेटा राम और लक्ष्मण पुत्र वधु सीता सहित वापस ले आना नाथ। परंतु आपके ये बट वृक्ष के शीर से जटाएं बनाते हुए देखकर ये मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो रहा नाथ? ये मैं दृश्य देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो गया नाथ? आप ऐसा करेंगे सो हे महाराज, आपको 14 दिन हो गए वन की यात्रा करते करते, आपके पिता का वचन भी पूर्ण हुआ, आप लौट चले नाथ। अगर आप लौट चलेंगे तो आपके पिता जीवित रहेंगे नाथ। और आप हैं श्री रामपाल राजपूत जी, जटोरा वालों की ओर से 51 मुद्दे। सुमंत जी, आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या वापस लौट चले, परंतु आप जानते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको 14 वर्षों का वनवास दिया है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं वो राज नहीं करूंगा मंत्रीवर, मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो ताज ना धरूंगा, मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो ताज ना धरूंगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो ताज ना धरूंगा। और सुन लो आप लोग सुन रहे हैं मर्यादा पुरुष, और ध्यान दें, आप हैं मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो ताज ना धरूंगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। मैं वो राज ना करूंगा, मैं वो ताज ना धरूंगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे,
भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। रंती देव रंती देव बल भूपुर सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, मैं वो राज ना भरूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। और आप हैं श्री रोशनी चिल्ली और प्रांशु बरौली, आपकी तरफ से 20-20 मुद्राएं राम जी के लिए। आप हैं भाई जा रहे हैं वापस, तो पुत्र वधू सीता को ही वापस मेरे साथ भेज दो, जिससे महाराज पुत्र वधू सीता को देखकर जीवित रहेंगे। मेरी आपसे यही विनती है। और आप हैं भाई दिलीप कुमार जी मसूदपुरा से 21 मुद्राएं, और राजकुमार राजपूत जी इमिलिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं, आस्था हेयर कटिंग सैलून चिल्ली से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और राम में तुम ही अयोध्या की ओर वापस लौट जाओ। नहीं नहीं स्वामी, ही आराध्य, आप ये क्या कह रहे हैं? आप वन के काटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं राघव, ऐसा तो कदापि नहीं होगा। ही नाथ, हे स्वामी, बिना प्रभु जी के हम ना जिएंगे, जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। बिना प्रभु जी के बिना राघव जी के हम ना जिएंगे, जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। वन में रहूंगी स्वामी, सेवा करूंगी, चरणों के तुमरे स्वामी दर्शन करूं।